नमस्कार। मेरा नाम है महेंद्र बिश्नोई और आज हम आपको अपराध की एक ऐसी दास्तान सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अपराध की ये घटना नागौर जिले में हुई है। नागौर के मकराना क्षेत्र में ये पूरी घटना हुई और इस घटना में पुलिस को 1 साल तक अथक प्रयास करने पड़े, तब जाकर मृतक महिला के शव का पता चल सका और 1 साल बाद आरोपी की गिरफ्तारी हो पाई। ये घटना इतनी खतरनाक है और इतनी थ्रिलर है कि इसे सुनकर आप चौंक जाओगे। किसी फिल्मी कहानी की तरह ये पूरी वारदात हुई और अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए भी पुलिस को ऐसे ऐसे प्रयास करने पड़े जिनके बारे में खुद पुलिस ने भी कभी कल्पना नहीं करी होगी। दरअसल ये पूरा मामला मई 2023 में दर्ज हुआ था बड़ी खाटू थाने में। बड़ी खाटू थाने में एसएचओ स्वागत पांड्या के समक्ष एक बनबागिरिया पहुंचा और एसएचओ को अपनी पीड़ा बताते हुए कहा कि उसकी बेटी गायब हो गई, उसका पता नहीं चल रहा है और उसकी बेटी को शायद उसके पति ने दहेज के लिए मार दिया है। क्योंकि पिता जब बेटी के डेरे में पहुंचा तो वहां बेटी नहीं मिली और उसको ये आशंका हुई कि इसके पति ने इसकी हत्या कर दी है। यहां बड़ी खाटू थाना पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन खानाबदोश बनबागिरियों को ढूंढना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गया। पुलिस मुकदमा दर्ज करने के बाद बनबागिरियों के डेरों में पहुंची, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। इसके बाद पुलिस ने दर्जनों डेरों को खंगाला और पूरा 1 साल पुलिस को लग गया। तब जाकर पुरखिया बनबागिरिया पुलिस के हत्थे चढ़ा और जब पुरखिया बनबागिरिया पुलिस के हत्थे चढ़ा और बड़ी खाटू थाना पुलिस के समक्ष उसने जो बात बताई उससे पुलिस हैरान हो गई। बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति जो खानाबदोश है, जो जगह जगह डेरों में घूमता है, उसने पुलिस को चक्कर घिनी बनाकर रख दिया। यानी पुलिस की पूछताछ में भी उसने कई बातें छुपाई, कई बार ऐसे झूठ बोले जिससे बड़ी खाटू थाना पुलिस को बड़ी परेशानी हुई। अब पुलिस तो पुलिस है, पुलिस ने जैसे तैसे थोड़ी सख्ती करी, तब जाकर पुरखिया बनबागिरिया ने इस बात का खुलासा किया कि उसने अपनी पत्नी को कहां पर गाड़ा। और पूरे 1 साल बाद जब पुलिस ने खुदाई करी तो केवल खोपड़ी व थोड़ा बहुत कंकाल ही वहां मिल पाया। बेटी के पिता ने जब ये स्थिति देखी तो वो हैरान रह गया और पुलिस ने हमें ये बताया कि जो खोपड़ी थी बेटी की उसे गले से लगाया और वहीं पर खूब जोर जोर से रोया। यही नहीं, पिता ने उस कंकाल का बकायदा पूरे क्रियाक्रम के साथ अंतिम संस्कार भी किया। ये पूरी की पूरी चौंकाने वाली घटना हुई नागौर जिले के मकराना क्षेत्र में, लेकिन इसका मुकदमा दर्ज हुआ बड़ी खाटू थाने में। दरअसल जो बनबागिरिया है उसकी बेटी पुरखिया बनबागिरिया के साथ ब्याही हुई थी, उसकी शादी कर रखी थी। 15 मई 2023 को बेर सिंह बनबागिरिया नामक एक व्यक्ति नागौर एसपी के सामने पहुंचा और ये गुहार लगाई कि उसकी बेटी की हत्या कर दी है दहेज के लिए। बनबागिरिया होने के कारण अलग अलग थानों में जब वो पहुंचा तो पुलिस भी परेशान रही कि पता नहीं किस थाना क्षेत्र में यह घटना हुई है। इसके कारण आखिर में वो सीधा एसपी ओपीसी पहुंच गया और उसके बाद बेर सिंह बनबागिरिया ने जो परिवार नागौर एसपी को दिया उसके आधार पर मुकदमा दर्ज हुआ बड़ी खाटू थाने में और इसकी जांच शुरू की वहां के एसएचओ स्वागत पांड्या व उनकी टीम ने। अब पुलिस को तलाश करनी थी पुरखिया बनबागिरिया की, जिसके साथ बेर सिंह की बेटी की शादी हो रखी थी और बेर सिंह की बेटी सुगना की यह दूसरी शादी थी पुरखिया बनबागिरिया के साथ। अब पूरे मामले में पुलिस ने बड़ी खाटू से लेकर मकराना के जूसरी व कुचामन क्षेत्र में दर्जनों डेरों में तलाशी अभियान चलाया, लेकिन पुरखिया बनबागिरिया के पास ना तो कोई मोबाइल था और ना ही उसके रहने का कोई ठिकाना। पुलिस घूमती रही, परेशान होती रही। आखिर में पिछले
सप्ताह पुलिस को यह पता चला कि पुरख्या बनगागरिया यहां छुपने के लिए जा रहा है और इसी दौरान पुलिस वहां पहुंच गई और उसे दबोच लिया। अब इस बनगागरिया को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने उन पुराने परंपरागत तरीकों को काम लिया जो पुलिस मोबाइल के युग से पहले इस्तेमाल करती थी। पुरख्या बनगागरिया के पास ना तो कोई फोन था, ना कोई उसका स्थायी ठिकाना, और जो उसके रिश्तेदार थे उनका भी कोई ठिकाना नहीं। वो भी खानाबदोश थे, कभी मकराना में रहते थे, कभी कुचामण में, कभी रोड में, कभी खाटू में। तो इन डेरों के पुलिस चक्कर काट काट कर परेशान हो गई। तो इस दौरान पुलिस के लिए एक बड़ी चीज अहम हुई, वो ये हुई कि पुलिस ने जब भी डेरों में दबिश दी तो वहां पुलिस के मुखबिर बन गए, यानी डेरों में रहने वाले लोग ही पुलिस के मददगार बन गए। और जब एक डेरे में ये पुरख्या बनगागरिया पहुंचा तो वहां डेरे में रहने वाले व्यक्ति ने खाटू के एसएचओ स्वागत पांड्या को इसकी सूचना दे दी और पुलिस ने वहां पहुंचकर पुरखाराम और पुरख्या बनगागरिया को दबोच लिया। लेकिन पुरख्या इतना शातिर निकला कि जब पुलिस ने पूछताछ शुरू की कि तेरी पत्नी सुगना कहाँ है, उसे मार दिया या वो जिंदा है, इसके बारे में वो पुलिस को लगातार गुमराह करता रहा। आखिर में पुलिस ने जब सख्ती की तो उसने ये तो स्वीकार कर लिया कि उसकी मौत हो चुकी है और उसे उसने दफना दिया, लेकिन दफनाने वाली जगह के बारे में उसने खूब गुमराह किया। गुमराह इस हद तक किया कि बड़ी खाटू पुलिस को पूछताछ में उसने ये बताया कि उसने कुचामण क्षेत्र के एक खेत में सुगना के शव को गाड़ा है। अब किसी गड़े हुए शव को निकालने के लिए पुलिस को बकायदा एक पूरी प्रोसेस करनी पड़ती है। वहां के स्थानीय एसडीएम की मौजूदगी में शव को निकाला जाता है, फिर कुचामण सिटी के एसडीएम की मौजूदगी में उस जगह को खोदा गया। लेकिन जब जगह की खुदाई हुई तो वहां कुछ निकला ही नहीं और एक तरीके से पुरख्या बनगागरिया ने पुलिस को यहां बेवकूफ बना दिया और यहीं से पुलिस ने शक्ति बरतनी शुरू करी। पुलिस को यह लग गया कि ये खानाबदोश जितना सीधा दिख रहा है उतना सीधा है नहीं, ये बड़ा टेढ़ा व्यक्ति है, इसके साथ थोड़ी सख्ती करनी पड़ेगी। तब पुलिस ने सख्ती करी और फिर वो राज खुला जिसे लेकर पुलिस कई दिन से जतन कर रही थी। आखिर में पुरख्या ने उस खेत के बारे में बताया जहां पर सुगना के शव को गाड़ा था। खेत की सीव के ठीक पास में सुगना के शव को आरोपी ने गाड़ दिया और ये वारदात उसने कर दी थी पिछले साल फरवरी माह में। पूछताछ में यह भी खुलासा हो गया कि पिछले साल फरवरी माह में ही सुगना की मौत हो गई थी। अब इन दोनों के बीच घरेलू कलह चलती थी। पुरख्या बनगागरिया शराब पीकर डेरे में आता और अपनी पत्नी सुगना के साथ मारपीट करता था। सुगना तंग आ गई और एक दिन मारपीट से परेशान होकर उसने जहर खा लिया। जब सुगना की मौत हो गई तो पुरख्या को लगा कि वो फंस जाएगा और उसने शव को एक खेत में ले जाकर गाड़ दिया। मकराना के जूसरी गांव की सरहद में एक किसान के खेत की सीव के पास शव को गाड़ा गया ताकि इस जगह पर किसी को पता ही नहीं चले। कितनी चौंकाने वाली बात है कि एक शव को खेत में ले जाकर इस बनगागरिया ने गाड़ दिया और किसी को पता भी नहीं चला। पूरे 1 साल बाद पुलिस इसका सुराग लगा पाई। जब सख्ती से पूछताछ हुई तो पुरख्या बनगागरिया ने सही जगह बताई और पुलिस उसे लेकर वहां पहुंची। जो मृतका सुगना के पिता है वो भी वहां मौजूद रहे, मकराना के स्थानीय एसडीएम भी वहां मौजूद रहे और अधिकारियों की मौजूदगी में जब खुदाई हुई तो वहां केवल खोपड़ी व थोड़ा बहुत कंकाल मिला, साथ ही कपड़े मिले जिसके जरिए मृतका सुगना की पहचान हो पाई। अब मृतका सुगना का पिता इस पूरे घटनाक्रम के दौरान वहां मौजूद रहा और बेर सिंह बनगागरिया ने जब सुगना के शव को निकाला, उसके कंकाल को निकाला, तो जो खोपड़ी है उसको सीने से लगाया और वही लिपट लिपट कर वो रोने लगा। मात्र कंकाल ही मिला, लेकिन एक पिता के लिए बेटी तो
बेटी होती है वो खोपड़ी को गले से लगाकर खूब रोया। फिर इसके बाद पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद कंकाल बेर सिंह बनबागरिया को सौंपा और बेर सिंह बनबागरिया ने रोड में बकायदा अंतिम संस्कार किया। केवल खोपड़ी व थोड़ा बहुत कंकाल ही मिल पाया, लेकिन फिर भी उस पिता ने अपनी बेटी का अंतिम संस्कार किया, पूरी जो सामाजिक प्रक्रिया होती है उसे निभाया। अब इस पूरे घटनाक्रम में चौंकाने वाली बात क्या है? चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपी ने पिछले साल फरवरी में ही अपनी पत्नी के शव को जूसरी के एक खेत में गाड़ दिया था और आरोपी आराम से रहने लगा। कुछ समय बाद आरोपी ने एक और शादी भी कर ली और यह आरोपी की तीसरी शादी थी। यानी पुरखिया बनबागरिया ने जब सुगना से शादी की थी तो उससे पहले वो एक शादी कर चुका था और सुगना उसकी दूसरी पत्नी थी और सुगना के एक बेटी भी हुई थी और सुगना की भी वो दूसरी शादी थी। लेकिन सुगना की मौत के बाद, उसके शव को गाड़ने के बाद पुरखिया बनबागरिया निश्चित होकर एक और शादी कर बैठा। ये उसकी तीसरी शादी थी। लेकिन मई माह आते आते पिता बेर सिंह बनबागरिया ने जब मुकदमा दर्ज करवा दिया, यहीं से पुरखिया बनबागरिया की उल्टी गिनती शुरू हो गई और फिर वो डेरे डेरे जाकर भटकता रहा। लेकिन बड़ी खाटू थाने के एसएचओ व पुलिस की टीम हर डेरे में पहुंच गई और आखिर में हालत ये हुई कि कोई भी डेरे वाला उसे रखने के लिए तैयार नहीं हुआ। साथ में एक चीज अहम ये हुई कि पुलिस के बनबागरियों में मुखबिर भी बन गए और उन्हीं मुखबिरों में से एक मुखबिर ने यह सूचना दे दी कि पुरखिया बनबागरिया आज हमारे डेरे में आ रहा है। जैसे ही वो पहुंचा तो पुलिस ने उसे दबोच लिया। चौंकाने वाली बात यह है कि पुरखिया इतना निश्चित था मई माह तक कि उसने दूसरी एक और शादी कर ली। फरवरी में उसने ये कांड किया। उसके काफी समय तक किसी को पता ही नहीं चला कि पुरखिया बनबागरिया की पत्नी सुगना की मौत हो चुकी है और उसे वो गाड़ चुका है। लेकिन 3 माह बाद पिता ने मुकदमा करवाया, तब उसके उल्टे दिन शुरू हो गए और आखिर में अब पुलिस ने 1 साल बाद, अब वापस फरवरी चल रही है, सुगना के कंकाल को निकाल लिया, उसका पोस्टमार्टम करवाया, पिता को कंकाल सौंपा, पिता ने बकायदा अंतिम संस्कार किया है और अब पुरखिया जेल में है। सबसे अहम बात इसमें यह है कि खानाबदोश बनबागरियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस के पसीने छूट जाते हैं। कारण यह कि ना तो ये लोग मोबाइल रखते, ना इनका कोई स्थायी ठिकाना नहीं होता। दबिश के दौरान भी ये पुलिस पर हमला कर देते हैं। इनके पास टोपीदार बंदूकें होती है। पुलिस इनके डेरों में जाती है तो खौफ रहता है पुलिस में कि कहीं से भी गोली चल सकती है। इन्हें कानून की रत्ती भर भी समझ होती नहीं और इसी कारण से ये पुलिस पर हमला कर देते हैं। पुलिस पर पत्थर फेंकना तो बनबागरियों के लिए आम बात है। जब भी शिकार की घटनाएं होती है और पुलिस दबिश देने जाती है तो बनबागरिया के डेरों में पत्थरबाजी होती ही होती है। इसी तरह का ये गंभीर प्रवृत्ति का मामला था तो पुलिस ने फूंक फूंक कर कदम रखे, डेरों में जा जाकर तलाशी ली और आखिर में पुरखिया पुलिस के हत्थे चढ़ी गया। बड़ी ही चौंकाने वाली ये बात है कि 1 साल तक एक महिला के शव का पता ही नहीं चला। लेकिन बड़ी खाटू थाना पुलिस शाबाशी की पात्र है कि उन्होंने पीछा नहीं छोड़ा। आज के युग में पुलिस बड़े बड़े अपराधियों को गिरफ्तार करती है, लेकिन उसमें मोबाइल इंटेलिजेंस पुलिस के लिए बड़ी मददगार होती है और फिर पुलिस इसकी शाबाशी भी लेती है। लेकिन इन बनबागरियों को गिरफ्तार करना और बड़े अपराधियों को गिरफ्तार करने में बड़ा फर्क है। फर्क इसलिए है कि ना तो इनका कोई स्थायी ठिकाना होता, ना ये कोई बड़ी होटलों में रुकते, ये तो किसी भी डेरे में टेंट लगाकर रुक जाते हैं, किसी भी खेत किनारे रुक जाते हैं और इनके पास ना मोबाइल, ना इनका कोई ठिकाना। आज नागौर में है, कल जेल में मिलेंगे, परसों कुचामण मिलेंगे और इसी तरीके से ये पुरखिया बनबागरिया घूमता रहा। अगर पुलिस 2-4 दिन नहीं पहुंचती तो शायद ये राजस्थान को भी
छोड़ देता और कहीं और चला जाता अपनी नई पत्नी के साथ। इसने तीसरी शादी भी कर ली। इस चौंकाने वाले कारनामे में पुलिस को सफलता मिल गई और एक तरीके से एक सबक भी है कि पुलिस अपने परंपरागत तरीकों को इस्तेमाल करेगी तभी जाकर अपराधियों पर नकेल कसी जा सकेगी, क्योंकि आज के युग में बड़े अपराधी भी समझदार हो गए, वो भी मोबाइल का इस्तेमाल करना उन्होंने भी बंद कर दिया। और हाईटेक युग में सबको पता है कि मोबाइल वो माध्यम है जिससे मुसीबत आ सकती है। ऐसे में पुरखिया बनबागरिया का ये मामला जो पुलिस ने 1 साल की मशक्कत के बाद खुलासा किया है, इससे यही सीख मिलती है कि अपराधी चाहे कितना भी शातिर हो और कितना भी डाउन टू अर्थ हो या कैसा भी हो, उसे पुलिस दबोच ही लेगी। और इस पूरे मामले में यही हुआ। भले ही कंकाल मिला और एक खोपड़ी मिली, लेकिन पुलिस ने उसे बरामद किया। बिना किसी संसाधन, बिना किसी सुविधाओं के पुलिस ने इस मामले का खुलासा कर दिया, क्योंकि बड़ा ही अजीबोगरीब ये पूरा मामला था। कहां पर घटना हुई, कहां शव को गाड़ा गया, कब घटना हुई, किसी को नहीं पता। पिता ने तो 3 माह बाद रिपोर्ट दी और फरवरी में यह घटना हो गई पिछले साल, और घटना स्थल भी नहीं पता। फिर भी पुलिस ने अथक प्रयास करके खुलासा कर दिया। चौंकाने वाली बात यह भी कि इनके पास ना तो आधार कार्ड मिलते हैं, ना इनका कोई पहचान पत्र है, ना इनका कोई ठिकाना होता। ऐसे में इस तरीके के मामले का खुलासा करना बड़ा पेचीदा होता है। और इस पूरे मामले में यह भी खुलासा हुआ है कि पुरखिया शराब पीकर घर में आता था, उसका स्वभाव खराब था, वो घर आकर पत्नी को बुरी तरीके से पीटता था और वो तंग परेशान हो गई थी। इसी कारण उसने मारपीट से परेशान होकर जहर खा लिया था। उसकी मौत हो गई। पुरखिया को यह पता चल गया कि अब मुझे जेल जाना पड़ सकता है, तो उसने आनन फानन में वो शव को दूसरी गांव में ले गया और एक खेत की सीव के किनारे शव को गाड़ दिया ताकि किसी को पता ही नहीं चले। और बड़े ही आराम से वो रहने लगा और एक शादी और कर ली। लेकिन उसे क्या पता था कि हत्या जैसी वारदात कभी छुपती नहीं है, और इस मामले में यही हुआ। इस हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। बड़ी खाटू थाना पुलिस शाबाशी की पात्र है, वो इसलिए क्योंकि ये मामला कुछ इस तरीके का है कि खानाबदोश को गिरफ्तार करना बड़ा मुश्किल और बड़ा पेचीदा होता है। वो भी तब जब ना तो घटना की तारीख पता, ना घटना स्थल पता, और ना कोई फोटो, ना कोई पहचान। फिर भी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर ही लिया। इस पूरे मामले में और कोई अपडेट रहेगा तो हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे।